हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमेडी पे। तो जैसा कि हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे असली लाइट अकेले आस्था और यूनोकीन के स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में बिना किसी ग्रिम वॉर के अकेले बैंड बजा देता है। एंड भाई ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन यूनो किसी तरह अपने मैजिक से आस्था और खुद की जान को बचा लिया होता है। फिर हमने देखा था कि ये सारे के सारे एल्स एक साथ रॉयल कैपिटल की तरफ जा रहे होते हैं उस पर अटैक करने के लिए। बहुत सारे मैजिक नाइट्स एल्फ बन चुके होते हैं एंड पूरे के पूरे क्लोवर किंगडम में तबाही मची होती है। कैप्टन फुगी लियोन वापस से होश में आ गए होते हैं और इन्हें वन ऑफ द 4 स्पिरिट्स में से एक द फायर स्पिरिट सैलमेंडर मिल गया होता है। एंड फिर हमने देखा था कि हमारे आस्था भाई भी अपनी ब्लैक बुल स्क्वाड के साथ रॉयल कैपिटल की तरफ जा रहे होते हैं अपनी नई स्वॉर्ड के साथ, जिससे आस्था भाई एल्स को वापस से ह्यूमन बना सकते हैं। एंड फिर इधर हम पैट्री को देखते हैं एंड ये भी लाइट और सारे एल्स की तरफ निकल जाता है, लेकिन तब ही डेड वापस से होश में आ जाता है। एंड असल में ठीक मरने से पहले गुस्से और बहुत ज्यादा हीट की वजह से डेड की एक नई स्पेल अनलॉक हो गई थी, जिससे अब ये सिर्फ मरे हुए लोगों की सोल को नहीं बल्कि जिंदा लोगों की भी सोल को कुछ सेकंड्स के लिए कंट्रोल कर सकता था। एंड उसी स्पेल का यूज कर इसने अपनी ऑबिटो और शैली की सोल को बचा लिया था एंड ये तीनों वापस से जिंदा हो गए थे। एंड डेड भाई बहुत ज्यादा गुस्सा होता है एंड इसका अब सिर्फ एक ही मिशन था, पैट्री से इस धोखे का बदला लेना। एंड फिर इधर हम ढेर सारे मैजिक नाइट्स को देखते हैं जो बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। जर्क्स और 2 और मैजिक नाइट बहुत ज्यादा तबाही मचा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर द ब्लैक बुल स्क्वाड अपने ब्लैक बुल्स ट्रांसफॉर्मर बेस पे पहुंच जाते हैं। ये कैसा मैजिक है? चार्मी ग्रे और वेनेसा लोगों को बचाने लगते हैं एंड मैग्मा लक और गॉर्डन हेनरी के बेस के अंदर से इन लोगों पर अटैक करने लगते हैं। ये तीनों भी इन लोगों के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वेनेसा की डेस्टिनी कैट की वजह से इन लोगों के अटैक इनको लगते ही नहीं, क्योंकि ये तो किस्मत कंट्रोल कर सकती है ना। वाह मेरी टीम कितनी कूल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने मैजिक को कंबाइन कर एक बार में इस पूरे शहर को उड़ा देंगे। एंड तभी ये सारे लोग एक साथ अपने मैजिक को कंबाइन कर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करने वाले होते हैं, लेकिन तभी ब्लैक बुल्स के बेस से निकल कर आते हैं हमारी आस्था भाई की कैनन बॉल, जो एक ही बार में इन तीनों को सुला देते हैं एंड वापस से ह्यूमन बना देते हैं। एंड भाई ये लोग इस समय साथ में लगभग समझ लो अनस्टॉपेबल होते हैं। एंड तभी वहाँ पर ऑबिटो के टेलीपोर्टेशन मैजिक से ये तीनों भी वहाँ पर आ जाते हैं। ओए ब्लैक बुल्स वालों, अब हमारा मिशन सेम है, क्यों ना तुम हम लोगों से हाथ मिला लो और हम लोग तुम्हें 1 सेकंड में ऑबिटो के मैजिक से रॉयल कैपिटल लेके जा सकते हैं। तुम लोग बाकियों को संभालना और हम लाइट को संभालेंगे। बताओ हाथ मिला। चुप है। एंड तो भी आस्था इसको पकड़ लेता है। तुम ही थे ना जिसने हमारे रॉयल कैपिटल पर अटैक किया था, उसकी सजा तो मिलेगी तुम्हें। ये लड़का पागल है क्या? अभी इन सब का टाइम नहीं है। और हाँ एक चीज और, हम लोग किसी को मारने नहीं वाले, हम सबको एक साथ मिलके सारे लोगों को बचाना होगा, समझे क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैंने वैसे भी मास्टर लाइट के कहने पर बहुत पाप किए हैं, शायद इससे मैं अपने थोड़े बहुत पाप उतार सकूं। नहीं, मैं नहीं मदद करने वाली, मैं सिर्फ इसलिए लाइट की मदद करती थी क्योंकि वो मुझे जो मन करे वो एक्सपेरिमेंट करने देता था। ठीक है शैली, अगर तुम हमारी मदद करोगी तो बदले मैं तुम्हें मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करने दूंगा। क्या सच में आस्था? हाँ, लेकिन दर्द तो नहीं होगा ना? मुझे होगा, बहुत दर्द होगा। ठीक है, ध्यान से सुनो शैली, क्यों ना तुम अपने एक्सपेरिमेंट्स लोगों की मदद के लिए यूज करो, फिर तुम जो मन करे वो एक्सपेरिमेंट कर पाओगी। ठीक है आस्था, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें काट के तुम्हारा दिल जरूर देखूंगी कैसा दिखता है। ओके। ये लड़का सच में पागल है क्या? एंड तभी चार्मी इन सबको अपना टेस्टी खाना दे देती है। जो भी हमारी मदद करेगा वो टेस्टी खाना पाएगा। एंड डेड को यकीन नहीं हो रहा था कि भाई ये कैसी स्क्वाड है, पूरे के पूरे क्लोवर किंगडम में तबाही मची और ये लोग खाना खा रहे हैं। इस लड़के की पूरी स्क्वाड पागल है। एंड डेड से भी चार्मी के टेस्टी खाने की वजह से कंट्रोल नहीं होता एंड ये भी तैयार हो जाता है आस्था की मदद करने के लिए। ठीक है, मैं तुम लोगों की मदद करूंगा, लेकिन तब तक जब तक लाइट मेरे सामने नहीं आ जाता। एंड फिर इधर हम पूरी गोल्डन डॉन की स्क्वाड को देखते हैं जो पूरे के पूरे एल्स बन गए होते हैं। ये सारे के सारे क्योंकि पहले से ही रॉयल कैपिटल के पास थे, इसीलिए ये लोग पहले ही रॉयल कैपिटल पर अटैक कर देते हैं जहाँ पर किंग और टॉप की रॉयल फैमिलीज रहती हैं। एंड तभी वहाँ पर यामी सर और फिनरल आ जाते हैं जिन पर ये लोग अटैक कर देते हैं। यामी सर भी इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि ये लोग इतने सारे होते हैं इसलिए यामी सर को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर यामी सर के राइवल ग्रीन मैंटिस स्क्वाड के कैप्टन जैक आ जाता है। यार इस खंबे को ही आना था क्या हमारी मदद के लिए? पहले मैं तुम्हें ही काट दूं क्या यामी? तुम इंसान हमें नहीं रोक सकते, तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या? एंड तभी इन सब के बीच फिर से लड़ाई हो जाती है एंड कैप्टन जैक अपना कट मैजिक इसके ऊपर यूज कर देते हैं, लेकिन इसका आर्मर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तुम अपने मैजिक से मेरे आर्मर को नहीं काट सकते इंसान। ये बेचारा इस खंबे के मैजिक को जानता ही नहीं। एंड असल में कैप्टन जैक की पावर होती है कि ये कुछ भी काट सकता है, हवा पानी डायमंड कुछ भी, बस इसका मन होना चाहिए उस चीज को काटने का। एंड कैप्टन जैक अपने मैजिक से इसके आर्मर को आराम से काट देता है। एक तो गया यामी, दूसरा भी गया खंबे। एंड तभी फिनरल इन दोनों के पीछे टेलीपोर्ट कर देता है एंड ये दोनों इन दोनों को भी सुला देते हैं। ओए तुम्हारा मैजिक तो काफी अच्छा है, मेरी स्क्वाड में आना चाहोगे? मेरी गाड़ी से दूर हटो खंबे। लेकिन तभी फिनरल और इन लोगों को इन एल्व्स का कैसल दिख जाता है जो इनकी तरफ आ रहा होता है। एंड फिर इधर हम गोल्डन डॉन की बेकी को देखते हैं। ये भी एक एल्फ बन गई होती है एंड ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसके पास एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपास मैजिक होता है जिससे किसी
किसी के भी अटैक की डायरेक्शन को ही चेंज कर सकती है। एंड ये सिल्वर फैमिली के घर में घुस गई होती है एंड सब पर अटैक कर रही होती है। एंड फिर इधर हम नोएल के दोनों भाई बहन को देखते हैं एंड ये बहुत गुस्सा होता है क्योंकि नोएल ने इसको इतना गंदा हराया होता है। लेकिन तब इनके कमरे में बेकी आ जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे रॉयल पैलेस में घुसने की? तुम दोनों को मरना होगा इंसान। इसके पास इतनी ज्यादा मैजिकल पावर कैसे है? कोई बात नहीं, तुम हम रॉयल्स को नहीं हरा सकती। मिस्ट मैजिक। एंड तभी अपना मिस्ट मैजिक यूज करती है एंड अपने ढेर सारे क्लोन्स बना देती है। लेकिन हमें तो पता है कि एल्व्स के पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक डिटेक्शन की पावर होती है, इसलिए बेकी आसानी से असली नेबरा को ढूंढ देती है एंड अपने कंपस नीडल अटैक से बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देती है। दीदी तुम इंसानों को तड़प तड़प कर मरना होगा, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एंड तभी सॉलिड भी इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन बेकी अपने मैजिक से इसके सारे अटैक्स की डायरेक्शन को ही चेंज कर दे रही होती है एंड इसका एक भी अटैक इसे लग ही नहीं रहा होता। एंड फिर इधर ऊपर हम इन एल्व्स के बेस को देखते हैं जो रॉयल कैपिटल पहुंच जाता है। यार पता नहीं आज मैं किसका चेहरा देखकर उठा था, शीशा देखकर तो नहीं उठे थे ना यामी। एंड तभी ये लोग भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। आखिर मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? एंड तभी यामी सर को जोरा दिख जाता है एंड ये थोड़ा शॉक्ड रह जाते हैं। कैसे हैं आप साइको कैप्टन? मैंने फाइनली आपकी स्क्वाड ज्वाइन कर ली। कौन हो तुम? बहुत अच्छे, काफी देर लगा दी तुमने गधे। ठीक है हम लोग अंदर जा रहे हैं किंग को बचाने, तुम लोग अपने अपने कैसल को जाके बचाओ। मुझे ऑर्डर मत दो कॉमनर। ओए यामी इस लड़के को मुझे दे दो ना यार। बाढ़ में जाओ। एंड फिर इधर हम इन तीनों को देखते हैं जो सिल्वर फैमिली के कैसल में आ जाते हैं एंड चारों तरफ लोग मरे पड़े होते हैं। तुम लोग अपना ध्यान देना ठीक है, मुझे एक काम है। रुको जोरा, जाने दो से नोएल, एक एल्फ हमारे सामने है। एंड तभी इन दोनों के सामने एक एल्फ आ जाता है, लेकिन नोजेल आसानी से इसे अपने मरकरी मैजिक से हरा देता है। एंड ये अपने मैजिक से अपने मरकरी को कुछ भी बना सकते हैं और कैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसका मैजिक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एंड फिर इधर हम सॉलिड को देखते हैं जिसका एक भी अटैक बेकी को लग ही नहीं रहा होता। आखिर कैसे? तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो? अब मरो इंसान। एंड तभी बेकी का अटैक इसे लगने ही वाला होता है, लेकिन तभी नोजेल इसे आकर बचा लेता है। नोएल इसके ऊपर अपने वाटर ड्रैगन गॉड अटैक यूज कर देती है, लेकिन ये इसके अटैक की भी डायरेक्शन को चेंज कर उसे ऊपर भेज देती है। नेब्रा और सॉलिड नोएल के इतने स्ट्रॉन्ग अटैक को देखकर डर जाते हैं। तभी नेब्रा फिर से अपना मिस्ट मैजिक यूज कर देती है एंड इन सबको अपने मिस्ट में छुपा देती है। लेकिन तभी बेकी अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक अनदर एटलस यूज कर देती है एंड ये सारे के सारे अनदर एटलस के रूम के अंदर फंस जाते हैं। एंड इसके मैजिक की वजह से ये लोग अब कुछ भी कर इस रूम से बाहर नहीं निकल सकते थे जब तक ये बेकी को हरा न दे। एंड इस रूम में बेकी के अलावा ये लोग अपना कोई मैजिक अटैक तक यूज नहीं कर सकते, मतलब समझ लो इसका अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एंड आज तक इसके अनदर एटलस अटैक से कोई भी नहीं बचा होता, ये लोग पूरी तरह से घेर लिए गए होते हैं। एंड बेकी चारों तरफ से इनके ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक कंपस नीडल से अटैक कर रही होती है। नोजेल इन सबको किसी तरह अपने मरकरी मैजिक से बचा रहा होता है, लेकिन क्योंकि ये भी ढंग से अपने मैजिक को यूज नहीं कर पा रहा होता, इसलिए ये भी काफी इंजर्ड हो जाता है। आज तुम लोगों का मरना पक्का इंसानों, क्योंकि कोई भी तुम्हें यहाँ बचाने नहीं आ सकता। लेकिन तभी नोजेल बोलता है, तुम शायद जानती नहीं, हम सिल्वर फैमिली को किसी की मदद की जरूरत नहीं। एंड जैसे ही नोएल ये सुनती है, इसको इसका पास्ट याद आ जाता है। जैसा कि तुम्हें याद होगा कि नोएल की मम्मी नोएल को जन्म देते वक्त खत्म हो गई थी, इसीलिए ये दोनों इससे बहुत ज्यादा नफरत करते थे और इसे परेशान करते थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि इसकी वजह से इनकी मम्मी खत्म हुई है। और ये लोग कभी भी अच्छे से नोएल से पेश नहीं आते थे और इसे अपनी बहन तक नहीं मानते थे। लेकिन आज पहली बार नोजेल ने नोएल को सिल्वर फैमिली का पार्ट बोला था। नोएल अपने अटैक को यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन ये भी अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। बेकी चारों तरफ से इन लोगों के ऊपर अटैक कर रही होती है। नोजेल का सारा मैजिक इन सबको बचाने में ही लग रहा होता है, लेकिन इसका भी मैजिक धीरे धीरे वीक हो रहा होता है। ऐसे तो हम सब मारे जाएंगे। सही कहा इंसान, तुम सबका मरना आज पक्का है। नोजेल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे कि आखिर कैसे वो बेकी के इतने स्ट्रॉन्ग अटैक से इन सबको बचाए। एंड तभी नोएल सोचती है, सोचो नोएल, अगर आज तक यहाँ पर होता तो वो क्या प्लान बनाता। सोचो, एक ऐसा प्लान सोचो जो आज तक किसी ने ना सोचा हो। एंड तभी नोएल को एक आइडिया आ जाता है, ठीक है अगर मैं अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर सकती तो मैं नहीं करूंगी अपने मैजिक को कंट्रोल। नोजेल भैया हमें अपने मैजिक से घेर लीजिए। एंड तभी नोएल पहले की तरह अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं करती एंड हद से ज्यादा वाटर मैजिक रिलीज करने लगती है, जिससे इस पूरे के पूरे रूम में पानी भर जाता है। एंड ये लोग तो आसानी से सांस ले पा रहे होते हैं, लेकिन बेकी नहीं। एंड नोएल का ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है एंड सांस लेने के लिए बेकी अपने मैजिक को डीएक्टिवेट कर देती है। एंड जैसे ही अपने मैजिक को डीएक्टिवेट करती है, नोजेल एक ही अटैक में इसको सुला देता है एंड अपने ट्रैप मैजिक से बेकी को पकड़ लेता है। ये दोनों एकदम शॉक्ड रह गए होते हैं कि नोएल कितनी पावरफुल और इंटेलिजेंट हो गई है। थैंक यू भैया, आपकी मदद से ही हम लोग इसे हरा पाए। एंड तभी नोजेल नोएल से कहता है, नोएल मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। एंड फिर हम नोजेल के पास्ट को देखते हैं जब इसकी मम्मी इससे बात कर रही थी। नोजेल, तुम्हारे दोनों भाई बहन को तुम्हारे पापा का वाटर मैजिक मिला है और मुझे लगता है कि नोएल को भी वाटर मैजिक ही मिलेगा, लेकिन तुम्हें मेरा मरकरी मैजिक मिला है। इसीलिए मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे नोजेल। इसीलिए मेरे जाने के बाद नेब्रा, सॉलिड और नोएल की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ। अपने तीनों भाई बहन का ख्याल रखना।
नोसेल, और इसीलिए क्योंकि तुम इतनी वीक थी और मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें भी मम्मी की तरह खो दूं, मैंने तुम्हें कभी भी ट्रेनिंग नहीं दी और तुम्हें द ब्लैक बुल स्क्वाड में भेज दिया था कि तुम्हें कभी ज्यादा खतरनाक मिशन ना करना पड़े और तुम हमेशा सेफ रहो। लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया नोएल। आज तुम सच में स्ट्रांग हो गई हो, इसीलिए मुझे माफ करना। एंड नेब्रा और सॉलिड को यकीन नहीं होता कि खुद नोजेल ने नोएल से माफी मांगी होती है। नोएल को भी यकीन नहीं होता कि इसका भाई इसको कितना प्यार करता था। चलो अब हमें बाकी तभी नोजेल के अंदर 3 कंपास नीडल आकर घुस जाते हैं। असल में बेकी अभी बेहोश नहीं हुई होती एंड ये दोबारा से इन सबको अपने अनदर एटलस अटैक में घेर लेती है। लेकिन इस बार इसका रूम बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जिससे अब नोएल कुछ भी करके इस पूरे रूम में पानी नहीं भर सकती। तुम इंसानों को लगा भी कैसे कि तुम लोग मुझे हरा सकते हो। एंड तभी ये फिर से इन सबको अपने नीडल से घेर लेती है एंड अब तो नोजेल भी नहीं होता इन सबको बचाने के लिए। नोएल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन ये समझ गई होती है कि अब इसके तीनों भाई बहन को बचाने की जिम्मेदारी अब इसकी है। एंड असल में जितने भी रॉयल फैमिलीज के मेंबर्स होते हैं उनमें एक स्पेशलिटी होती है कि अगर रॉयल्स बहुत ज्यादा ट्रेनिंग और हार्डवर्क करते हैं और अपने मैजिक को कंटिन्यूअसली ट्रेन करते हैं, तो अगर कभी ये बहुत ज्यादा मुसीबत में होते हैं या फिर इन्हें बहुत ज्यादा जरूरत होती है किसी को बचाने की या खुद बचने की, तब इनकी ग्रिम वॉर में खुद एक ऐसी स्पेल आ जाती है जो इनकी मदद कर सकती है। एंड क्योंकि नोएल बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होती है और अभी इसके तीनों भाई बहन की जिंदगियां इसके हाथों में होती है एंड इसे सच में बहुत ज्यादा जरूरत होती है नोएल की खुद से एक नई स्ट्रॉन्ग स्पेल अपने आप अनलॉक हो जाती है, जिसका नाम होता है वाटर वैल्करी आर्मर, जो कोई नॉर्मल मैजिक अटैक नहीं होता बल्कि नोएल का खुद का पूरा फॉर्म चेंज हो जाता है। ये कैसा मैजिक है? कोई बात नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? तुम इंसान मुझे नहीं हरा सकते। एंड बेकी इसके ऊपर फिर से अपने कंपास नीडल से अटैक कर देती है, लेकिन नोएल अपने इस नए फॉर्म में उड़ भी सकती है एंड इसकी स्पीड और रिफ्लेक्स भी हद से ज्यादा फास्ट हो जाते हैं। नोएल आसानी से इसके सारे अटैक्स को डॉज कर दे रही होती है एंड इसकी तरफ बहुत तेजी से आ रही होती है। नोएल एकदम तितलियों की तरह उड़ रही होती है एंड इसको देखकर नोजेल को इसकी मम्मी की याद आ जाती है। तुम्हें तो याद ही होगा कि इनकी मम्मी को लोग द डांसिंग प्रिंसेस ऑफ बैटलफील्ड बुलाते थे, क्योंकि इसकी मम्मी पूरे बैटलफील्ड में ऐसे लड़ती थी और सबको खत्म करती थी जैसे वो नाच रही हो। ठीक वैसे ही जैसे अभी नोएल उड़ रही होती है। नोएल फुल स्पीड में इसके कंपास नीडल्स को काटते हुए इसके पास पहुंच जाती है एंड अपने वाटर स्वॉर्ड से इसके ऊपर अटैक कर देती है। बेकी दोबारा से अपने कंपास मैजिक का यूज करती है, लेकिन ये इस बार एक गलती कर देती है। ये नोएल के अटैक को ऊपर नीचे या दाएं बाएं नहीं भेजती, बल्कि उल्टा नोएल की तरफ ही डिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन नोएल इस समय इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि ना तो सिर्फ ये खुद के अटैक को उल्टा झेल लेती है, बल्कि इसके डायरेक्शन कंपास तक को तोड़ देती है एंड इस बार बेकी को अपने अटैक से पूरी तरह से सुला देती है, जिसकी वजह से इसका अनदर एटलस अटैक गायब हो जाता है एंड ये चारों लोग बच जाते हैं। लेकिन तभी 6 और एल्स वहाँ पर आ जाते हैं और इन सबको घेर लेते हैं। तुम इंसानों की हिम्मत कैसे हुई बेकी की ये हालत करने की? एंड तभी ये एल्फ सॉलिड और नेब्रा के ऊपर एक बहुत ही फास्ट फायर अटैक यूज कर देता है, जिसे नोएल सही टाइम पर नहीं रोक सकती थी भैया। लेकिन तभी सॉलिड के पीछे एक मैजिक ट्रैप खुलता है जो इसके अटैक को एब्जॉर्ब करके वापस इसी की तरफ 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर फास्ट कर भेज देता है। भाई तुम लोग समझ गए कि कौन आया होगा अपना। जाओ इन सबको हील करो। हाँ, मैं एक नोबल हूँ, तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है चलो फिर मैं तुम्हें वापस छोड़ के आ जाता हूँ जहाँ से मैं तुम्हें बचा के लाया हूँ। ठीक है अभी करता हूँ। एंड नोजेल भी उठ जाता है एंड अपने मरकरी मैजिक से अपने वुंड्स को ब्लॉक कर देता है एंड ये तीनों की तीनों तैयार होते हैं इतने सारे एल्फ से लड़ने के लिए। नोएल इन पांचों की तरफ उड़ जाती है। नोजेल अपने मैजिक से इसको प्रोटेक्ट करता है और 2 लोगों को पकड़ लेता है। नोएल की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है, इसलिए इन लोगों का अटैक इससे लग ही नहीं रहा होता। एंड जैसे ये लोग नोएल के पीछे जाने लगते हैं तभी जोरा अपने ट्रैप मैजिक से इन लोगों को पकड़ लेता है एंड तभी ये दोनों अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज कर देते हैं एंड जोरा अपने ट्रैप स्पेल से इनके अटैक्स को एब्जॉर्ब करके उन्हें 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर फास्ट करके इन लोगों की तरफ भेज देता है एंड ये तीनों मिलके इतने सारे एल्फ्स की अकेले बैंड बजा देते हैं। एंड फिर इधर हम किर्च, मिमोसा और एन को देखते हैं जो वर्मिलियन के कैसल में होते हैं, जो अपने मैजिक को एक साथ कंबाइन कर वर्मिलियन के कैसल से सारे लोगों को बचा रहे होते हैं। लेकिन तभी इनके पास डेविड आ जाता है। चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम लोगों को खत्म करने नहीं आया हूँ, क्योंकि तुम सारे लोग खुद ही थोड़ी देर में खत्म होने वाले हो। क्या कहना चाहते हो तुम? शायद तुम लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन अभी यहाँ पर एक ऐसा कोई आ रहा है जो अकेले तुम सब इंसानों को आसानी से खत्म करने की ताकत रखता है। एंड फिर इधर हम देखते हैं किंग के सामने खड़ा होता है लांगरिस। लांगरिस के पापा मम्मी इसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन लांगरिस तो अभी अपनी बॉडी को कंट्रोल कर ही नहीं रहा था। ये तो अपनी बॉडी के अंदर सो रहा होता है, इसीलिए उल्टा अपने मम्मी पापा पर ही अटैक कर देता है एंड किंग को खत्म करने वाला होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैसल में घुसने की? यकीन नहीं होता, इंसानों ने तुम्हारे जैसे वीक और अजीब से दिखने वाले को अपना किंग बनाया है। हाँ? वीक किसको बोला तुमने? अब तुम्हें सजा मिलेगी। और तभी ये किंग अपना स्ट्रॉन्गेस्ट लाइट आर्मर मैजिक यूज करता है। क्या हुआ अब बोलो? डर गए ना मेरे इतने स्ट्रॉन्ग मैजिक?
लेकिन तभी लांग्रिस आसानी से इसके स्पेल को अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक से खत्म कर देता है। इस किंग की एकदम हवा निकल जाती है एंड लांग्रिस किंग को मारने वाला होता है, लेकिन तभी फिनिस आकर इसके हाथ को पकड़ लेती है। प्लीज रुक जाइए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं लांग्रिस? मैं लांग्रिस नहीं हूँ इंसान, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? एंड तभी लांग्रिस इसे खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी फिनरल वहाँ पर आ जाता है और फिनिस को बचा लेता है। कौन हो तुम? मैं फिनरल हूँ लांग्रिस, तुम्हारा भाई। एंड तभी कैप्टन यामी और कैप्टन जैक भी वहाँ पर आ जाते हैं। आखिर तुम लोग अंदर तक कैसे आ गए मेरे सारे साथियों से बच के? हम बच के नहीं आए बच्चे, तुम्हारे साथियों की बैंड बजा के आए। एंड तभी फिनरल के मैजिक से यामी सर और कैप्टन जैक इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन ये लोग लांग्रिस को छू तक नहीं पाते, क्योंकि लांग्रिस के एल्फ के पास एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेल होती है, जिसकी वजह से कोई भी मैजिक अटैक इसके पास तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि अपने आप इसकी ऑटोमेटिक डिफेंस टेलीपोर्टेशन स्पेल अपने आप ही सारे मैजिक अटैक्स को ब्लॉक कर देती है एंड लांग्रिस को बचाती है। पापा मम्मी फिनिस, आप लोग यहाँ से जाइए, मैं लांग्रिस को कुछ भी नहीं होने दूंगा। क्या फिनरल, भूलो मत तुम एक ब्लैक बुल के मेंबर हो और लांग्रिस गोल्डन डॉन का वाइस कैप्टन, तुम उसे नहीं रोक सकते। ओए मेरे स्क्वाड को इतना हल्के मत लो अंकल जी। आप भी जाओ बंटी, प्लीज अपना ख्याल रखिएगा फिनरल। चिंता मत करिए मिस फिनिस, मैं लांग्रिस को कुछ नहीं होने दूंगा। अरे मुझे कैसे भूल गए तुम, मैं किंग हूँ। एंड तभी जैक इसके ऊपर अटैक कर देता है, जो इसको तो नहीं लगते लेकिन किंग को जाकर लग जाते हैं। पागल जैक। एंड तभी लांग्रिस इन सब के ऊपर अपने होमिंग अटैक से अटैक कर देता है, जिससे ये लोग किसी तरह बचते हैं। एंड ये लोग इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका ऑटोमेटिक डिफेंस टेलीपोर्टेशन मैजिक की वजह से इनके अटैक्स इसको लग ही नहीं रहे होते। आखिर क्या करें हम, इसके ऑटोमेटिक डिफेंस टेलीपोर्टेशन मैजिक की वजह से हमारे अटैक तो इसे लग ही नहीं रहे। लेकिन तभी हम कैप्टन जैक को देखते हैं, जैसा तुम्हें पता होगा कि भाई ये कुछ भी काट सकता है, बस इसका मन होना चाहिए। एंड कैप्टन जैक लांग्रिस के होमिंग अटैक को काटने लगता है। ये क्या, ये खंबा चाहे जैसा भी हो लेकिन इसका मैजिक कमाल है। आओ दिखा देते हैं इसको। जैक, डार्क मैजिक, कट मैजिक, डायमेंशन स्लैश, डेथ साइजर। एंड इन दोनों के अटैक लांग्रिस के ऑटोमेटिक डिफेंस टेलीपोर्टेशन मैजिक को ही काट देते हैं। लांग्रिस को थोड़ी सी चोट लग जाती है, एंड जैसे इसको चोट लगती है पागल हो जाता है। तुम इंसानों की इतनी हिम्मत कि तुम मुझे चोट दो। लगता है ये सच में पागल हो गया यामी। लेकिन तभी फिनरल अपना मैजिक यूज करता है एंड लांग्रिस के बगल में टेलीपोर्ट हो जाता है। एंड पहली बार जिंदगी में ये अपने भाई को बचाने के लिए लांग्रिस को एक जोर का पंच मार देता है। एंड इसका पंच क्योंकि कोई मैजिक अटैक नहीं होता, इसलिए लांग्रिस का ऑटोमेटिक डिफेंस टेलीपोर्टेशन इसके ऊपर काम नहीं करता। एंड लांग्रिस को फिनरल का पंच लग जाता है एंड ये दोनों वहीं पर थक कर बेहोश हो जाते हैं। एंड तभी हम पैट्री को देखते हैं एंड ये भी अपने बेस पर आ गया होता है, जहाँ पर गॉच और मैरी खड़े होते हैं। एंड तभी राया भी वहाँ पर आ जाता है एंड ये सब के सब एक दूसरे से मिलके बहुत खुश होते हैं। लेकिन पैट्री सिर्फ लाइट से ही मिलना चाहता था। सॉरी पैट्री, लेकिन लाइट अभी पूरी तरह से होश में नहीं आया है। कोई बात नहीं, एक और मैजिक स्टोन हमें चाहिए, फिर हम सारे एल्व्स का पूरा रीइंकार्नेशन कंप्लीट हो जाएगा और लाइट वापस से होश में आ जाएगा। एंड असल में अब पैट्री का प्लान लास्ट स्टेज पर होता है। फिर इधर हम देखते हैं दो और एल्फ जिंदा हो जाते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि फाना और वेटो होते हैं। वेलकम बैक फाना, वेटो। एंड ये दोनों भाई दोबारा से शैली के एक्सपेरिमेंट की वजह से जिंदा हो गए होते हैं। ये क्या, मेरा सैलमेंडर मेरे पास नहीं है? ओह, शायद किसी इंसान को तुम्हारे सैलमेंडर ने चुन लिया। कोई बात नहीं, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। चलो बाकियों से चल के मिल लो। नहीं, पहले हमें कपड़े दो यार, और खास करके फाना को। हाँ नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मुझे तो फाना ऐसी अच्छी लग रही। एंड फिर हम देखते हैं 10 स्ट्रॉन्गेस्ट एल्व्स एक साथ एपोस्टल पर खड़े होते हैं एंड कुछ जादू टोटका कर रहे होते हैं। एंड इनके इस रिचुअल से किंग के कैसल के ठीक ऊपर एक दूसरा शैडो कैसल बन जाता है, जो कि अंडरवर्ल्ड और ओवरवर्ल्ड का रास्ता होता है। एंड असल में आस्था के ब्लैक क्लोर वर्ल्ड में दो वर्ल्ड्स होते हैं, एक नॉर्मल वर्ल्ड जहाँ पर सारे इंसान लोग रहते हैं, और एक अंडरवर्ल्ड जिसके अंदर आस्था की ग्रिम वॉर के अंदर को जो डीमन है उसकी तरह सारे डीमंस रहते हैं। एंड अंडरवर्ल्ड भाई इतना खतरनाक होता है ना, तुम्हें अभी आगे पता चलेगा। एंड अब असल में इन एल्व्स के फाइनल प्लान का टाइम था। इस शैडो कैसल में जो अंडरवर्ल्ड और ओवरवर्ल्ड के बीच का बॉर्डर है, वहाँ पर यूनो वाले मैजिक स्टोन को अगर इन लोगों ने एक थ्रोन पर लगा दिया तो सारे के सारे एल्व्स अपनी खुद की ओरिजिनल बॉडीज में जिंदा हो जाएंगे। एंड भाई जितने भी इंसान है वो सारे के सारे एक बार में अंडरवर्ल्ड में डीमन वाले वर्ल्ड में चले जाएंगे। एंड ये होता है इन लोगों का मेन और सबसे ज्यादा खतरनाक प्लान। मैं तुम लोगों को ऐसा नहीं करने दे सकता। एंड तभी डेविड के ऊपर किड्स अटैक कर देता है, लेकिन ये अपनी डाइस मैजिक का यूज कर बच जाता है और ये भी एल्व्स की तरफ निकल जाता है। अरे नहीं, मैं कहना तो नहीं चाहता जैक, लेकिन उस कैसल से बहुत ज्यादा खतरनाक की आ रही है मुझे। तो चलो फिर यामी उसके अंदर घूम कर आते हैं। लेकिन तब ये लोग देखते हैं ढेर सारे एल्व्स इन लोगों की तरफ इन लोगों को खत्म करने के लिए आ रहे होते हैं। अब हम क्या करें? अरे यार फिनरल उठो बे। एंड असल में इन लोगों का मैजिक भी लगभग खत्म ही हो गया होता है, इसलिए लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इतने सारे एल्व्स इन लोगों की तरफ अटैक करने के लिए आ रहे
रहे होते हैं, इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे, लेकिन तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है जिसमें से वहाँ पर ये सारे के सारे लोग आ जाते हैं। लाइट कहाँ है, ये कैसा मैजिक है। एंड इन सबको यकीन नहीं हो रहा होता कि इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मर यहाँ पर आ गया होता है। भाई यामी सर हम आ गए। बहुत अच्छे, एकदम सही टाइम पर आओ गधो। चलो दिखा देते हैं इन्हें द ब्लैक बुल्स की पावर। एंड यहाँ पर हमारा पार्ट 22 खत्म हो जाता है। एंड मैं बता दे रहा हूँ भाई, अब शुरू होने वाली है मेन फाइट। एंड अगला पार्ट भाई इतना ज्यादा मस्त होने वाला है ना कि तुम लोगों को मजा आ जाएगी। तो बस थोड़ा सा वेट कर लेना प्लीज अपने एनिमेटी भाई के लिए। और हाँ, मैं ये वादा करता हूँ कि अगला पार्ट बहुत जल्दी आएगा और बहुत ज्यादा मस्त होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि तुमको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।